क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी कमजोर है? बड़ा सवाल जिस पर बात होनी चाहिए। दूसरी एक वीडियो में आपको इसी खबर में दिखाने वाला हूं, भाजपा के मंत्री किस तरीके की नीचता पर उतर आए हैं। खुल करके भारतीय मुस्लिम बेटी, और मैं मुस्लिम शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसी नाम की वजह से, इसी पहचान की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जाबाज, वो बहादुर जिसने इस मुश्किल वक्त में देश के सामने आकर के ब्रीफिंग की, उसको निशाने पर लिया जा रहा है और नीचता की सारी हदें पार कर दी गई है। भाजपा के एक मंत्री यहां तक कह गए कि मोदी जी अब कपड़े तो उतरवा नहीं सकते थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हीं के समाज की बहन को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। क्या मायने हैं इस गंदे घटिया बयान के? भाजपा का वो कौन सा मंत्री है जिसने सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया? और उस मंच पर और भी मंत्री थे। और भाजपा, तीसरी बड़ी खबर, इसी खबर में जो बात करेंगे, भाजपा अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर यात्रा निकाल रही है। कहने के लिए यात्रा है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर देखें तो क्या बिहार की चुनाव तैयारी शुरू कर दी है? क्या बिहार में वोट मांगने के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी गांव-गांव तक, लोगों तक जाएगी? और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं, इस बात को लेकर के परेशान हूं कि जब ये यात्रा बीजेपी की 10 दिनों की यात्रा, जिसकी शुरुआत हो रही है 13 मई से और 23 मई तक ये यात्रा चलेगी, जब ये यात्रा लोगों के बीच में जाएगी, मुसलमानों के बीच में से भी निकलेगी, उनके मोहल्लों से भी निकलेगी, तब कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि पता नहीं जहरीले मानसिकता वाले कौन से लोग उस यात्रा में शामिल हो जाएं और फिर किस तरीके से मुसलमानों को ही निशाने पर लेने लगे। एक एक करके इन तीनों बड़ी खबरों पर बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक बयान है कश्मीर को लेकर के। सोनिया गांधी ताली बजा रही थी उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों पर, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक बार जरा भाजपा के मंत्री, उन्होंने जो बेशर्मी की है उस पर बात कर लेनी चाहिए। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको चश्मा लगाए जो शख्स नजर आ रहा है, ये कोई बहुत महान आदमी नहीं है, ये बीजेपी का एक मंत्री, नाम है विजय शाह। विजय शाह जब मंच से बोल रहे थे तो मंच से बोलते बोलते इन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लोगों को नाम पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा, कपड़े उतरवा करके मारा। और मोदी जी कपड़े तो उतरवा नहीं सकते थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हीं के समाज की एक बेटी को भेज दिया हमला करने के लिए, और ये मोदी ही कर सकते थे। और इनके बगल में जो एक महिला आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है उषा ठाकुर। इनके भी बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं। ये उसी मंच पर थी, और मैडम एक महिला भी हैं, और एक महिला के लिए भी, छोड़ दीजिए हिंदू और मुसलमान, एक महिला के लिए भी आपत्ति नहीं जता पाई, उल्टा मुस्कुरा रही हैं। और इस तस्वीर में देखिए कि कैसे तालियां पीटी जा रही है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। बताइए आप इस मानसिकता को क्या नाम देंगे? और कल जब ये यात्रा, इनकी बीजेपी की यात्रा 10 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में निकलेगी, तो पता नहीं मुसलमानों को लेकर के कौन कौन सा जहर, किस किस तरह की नफरत वो सामने आएगी, पता नहीं। मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर कहेंगे कि आपने ऐसा अंदेशा जाहिर किया, फला फला बातें। इस पर हम बात करेंगे।
अब जरा एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वीडियो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बयान देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो खुल करके इस बात को कह रहे हैं और बाकायदा संसद के पटल पर इस बात को कह रहे हैं। सामने सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, उस वक्त का विपक्ष बैठा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। मोदी जी के पास में आप कहेंगे कि आज उनके पास में कहां पूर्ण बहुमत है, मोदी जी के पास में बहुमत ही समझिए आप, वरना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर उनकी कहीं पर चलती तो वक्फ बोर्ड बिल वो पास नहीं हो पाता। वो पास हो गया, सब कुछ हो रहा है, मोदी जी कुछ भी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी मनमर्जी। लेकिन मोदी जी आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। आज संसद की सर्वदलीय बैठक, उसमें वो नहीं आ पाते हैं, उसकी अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाना होता है, उसमें वो नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी, यानी विपक्ष का नेता चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि आप सत्र बुलाइए। जबकि बहुत पहले ही 22 अप्रैल को यह हमला हुआ और 26-27 तारीख को ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सत्र बुलाया विधानसभा का। मोदी जी सत्र नहीं बुला पाए अभी तक, 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया है, फिर भी मोदी जी सत्र नहीं बुला पा रहे हैं। और एक तरफ सवाल वो जो सबसे बड़ा है देश में कि ट्रंप का ट्वीट कैसे आया, ट्रंप ने कैसे दावा किया कि मैंने मध्यस्थता की है, और ट्रंप ने मोदी के संबोधन से पहले भी यह दावा कैसे कर दिया कि मैंने दोनों देशों को कहा है कि अगर व्यापार करना है, व्यापार चाहते हो तो समझौता करो, और अगर समझौता नहीं किया तो व्यापार नहीं होगा। ट्रंप की इतनी हिम्मत, भारतीयों के खून को, भारतीयों के शौर्य को, भारतीयों के बलिदान को, भारतीयों के अभिमान को वो व्यापार से तोलेंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो भारतीयों के स्वाभिमान को खरीद सके, भारतीयों के खून को खरीद सके, भारतीयों के शौर्य को खरीद सके। भारत की सेना में, भारत के लोगों में वो जज्बा है कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं, बिक नहीं सकते हैं। ये भारत के एक एक आदमी के कण कण में है, डीएनए में है। लेकिन ट्रंप ने बात कह दी, मेरी आंखें डबडबा जाती जब मैं ऐसी बात करता हूं। कैसे कोई हमारे स्वाभिमान को आज तोल रहा है। और मोदी साहब एक सेकंड के लिए भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, एक सेकंड के लिए भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। और एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब, सलाम है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, हिम्मत थी उनमें, इसीलिए लोग आज भी उनकी प्रशंसा करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, छोड़ दीजिए उनके दो चार कुछ विवादित पहलुओं को, बाकी अगर उनका राजनीतिक जीवन देखें तो कभी उनका राजनीतिक जीवन इस तरीके का नहीं रहा। आज मोदी जी कुर्सी पर है, अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा मजबूत सरकार चलाई है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लंबे समय तक वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जब मौका आया, जब कठिन परीक्षा की घड़ी आई, उस वक्त में आज देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ऊपर चले गए। वो ऊपर है या मोदी साहब? जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। क्या कहेंगे आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, क्या जवाब देंगे आप? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लाइन खींची, उस वक्त में किसी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष ये, विपक्ष वो, विपक्ष ऐसा, विपक्ष वैसा। और आज आप क्या कर रहे हैं? आपके लोग क्या कर रहे हैं? आप तो मुसलमानों को, हमारी मुस्लिम बेटियों को, जाबाज बहादुर अफसरों को उनके कपड़े उतरवा रहे हैं, आपके मंत्री। क्या बात हो रही है साहब, किस तरह की बात हो रही है?
पूरा देश ये पूछ रहा है कि जब सेना जीत रही थी, सेना मार रही थी, सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, सीज फायर क्यों कर लिया? ये पूरा देश पूछ रहा है। इस सवाल का जवाब नहीं है। अमित शाह का एक बयान है 2023 का, जिसमें अमित शाह खुद कह रहे थे, वो पुराने एक मामले का हवाला देते हुए इस बात को कह रहे थे कि जब सेना जीत रही थी तब इन्होंने सीज फायर कर लिया था। आप कांग्रेस की गलतियां बता बता करके यहां तक पहुंचे हैं, कांग्रेस की गलतियां गिनवा गिनवा करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आप आज खुद जब उस कुर्सी पर बैठे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं आप? अमित शाह का ये चंद सेकंड का बयान सुनिए आप, और उसके बाद में आज के हालात उसको महसूस कीजिए। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। आज सबसे बड़ा जो नुकसान देश के लोग महसूस कर रहे हैं वो ये है कि ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मौकों पर जिस तरीके से मध्यस्थता की बात को दोहराया है, बार बार ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी आज क्षणिक लाभ के लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा अड़ंगा लगा करके चले जाए, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं वो ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं, जो फैसले होते हैं वो ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं, और फिर आगे आने वाली सरकारों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज आपने ये किया है, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, पाकिस्तान पता नहीं कब क्या करेगा, और ऐसे में कल को आपकी सरकार चली जाएगी, आप प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और प्रधानमंत्री होगा, और उस वक्त में पाकिस्तान ने अगर यही किया तो फिर वो दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास भागेगा, और अमेरिका फिर ट्वीट करके कहेगा। आपको क्या जो है वो पैमाना सेट करके जा रहे हैं, आप कौन सी लकीर खींच करके जा रहे हैं, आप कौन सा रास्ता बना करके जा रहे हैं? जवाब कल आपको भी देना पड़ेगा। इतिहास आपसे भी पूछेगा कि शिमला समझौते के बाद में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने प्रधानमंत्री आए और कितने प्रधानमंत्री गए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं लेकर के गया। हमने शिमला समझौते में पुरजोर तरीके से इस बात को स्थापित करने का काम किया कि कश्मीर का मुद्दा हमारा है, और हम इस बात को आज भी मानते हैं कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से ट्रंप साहब कर रहे हैं, आपके आगे तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत महान दिखाई दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से जो बात कही, सोनिया गांधी ने उस पर तालियां बजाई। आज राहुल गांधी ताली बजाते, आज पूरा विपक्ष ताली बजाता, आज पूरा देश आपके लिए खड़े होकर के ताली बजाता, आप पीओके को वापस लेकर के आते हैं, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, आप इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते, आप पीओके को वापस लेकर के आते। लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों, और पता नहीं ये बातें कभी सामने आ पाएंगी या नहीं, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सीज फायर हो गया, और जब सीज फायर हो गया उस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। हमारे जो है लोगों पर, हमारे अपने जाबाज बहादुर अफसरों पर, उन पर निशाना लगाया जा रहा है, उन पर टारगेट साधा जा रहा है। इससे पहले एक और भाजपाई समर्थक पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने भी कल इसी तरीके से, 2 दिन पहले इसी तरीके से घटिया ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि फ्रॉड सेकुलर के नाम पर, फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के नाम पर, यह ट्वीट उनका देखिए, फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के नाम पर कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना यह बकवास बात थी, और यह तो युद्ध काल का समय था इसलिए मैं चुप रहा। मतलब अब युद्ध काल का समय इनके लिए खत्म हो गया है, तो अब पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा। उम्मीद है जिस तरीके से लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, वैसे ही लोग अपने आप को भी संभालेंगे, देश को भी संभालेंगे। लेकिन भाजपाइयों की ये नीचता हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लिखी जाएगी। ये समय भी इतिहास में लिखा जा रहा है कि जब एक वक्त में
भारत इस तरीके से था और उस वक्त में सरकार का रवैया ये था और उस वक्त में सरकार के लोगों का रवैया ये था, मुसलमानों के प्रति इस तरह की सोच थी। सब कुछ लिखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए क्योंकि ये खबर टीवी पर नहीं चलेगी, ये खबर दूसरे किसी चैनल पर आपको इतनी खुल करके कोई नहीं बताएगा। इसलिए इस खबर को अपना टाइम निकाल करके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।